सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों आपने थंबनेल में रीड ही कर लिया है, कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती और बीएड को लेकर के महत्वपूर्ण है। तो निवेदन करेंगे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन साथियों प्रेस कर लें। साथियों बात कर लें तो कल महत्वपूर्ण सुनवाइयाँ हुई हैं आपकी सुप्रीम कोर्ट में। एक तो आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, दूसरी आपकी बिहार बीएड को लेकर के। साथियों बात करें इसको अवगत कराने और कोर्ट का स्पष्ट रुख क्या है, ये आपको हम इंगित कराना चाहेंगे, और क्या कुछ जो है निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहा है सुनवाइयों के माध्यम से, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथियों ये आपकी वो याचिका है बिहार बीएड को लेकर के, जो बीएड डिग्री धारकों की तरफ से डाली गई थी। हालांकि साथियों बात करें दीपांकर गौरव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यहाँ पर साथियों बात करें तो सुनवाई के बाद जो है कहीं ना कहीं जो स्थिति स्पष्ट यही हुई है कि बीएड डिग्री धारकों को बिल्कुल बाहर करने का कोई भी निर्देश नहीं है। केवल और केवल आदेश जो है वो ये कह रहा है, या सुनवाई में के दौरान ये चीज़ें स्पष्ट हुई हैं, जस्टिस ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो आपकी 11 तारीख का जो आपका आदेश आया है, कहीं ना कहीं उसके बाद बीएड डिग्री धारकों को बाहर कर दिया गया है। तो इस आधार पर अगर आप लोग जो हैं उस आदेश से पहले के भर्ती विज्ञापन में सम्मिलित हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको विशेष छूट प्रदान की जाए, कोर्ट आप पर विचार करे, तो कहीं ना कहीं आप इस पर विचार कीजिए, रिव्यू कीजिए, रिव्यू के माध्यम से आइए, यानी कहीं ना कहीं उस आदेश में पुनर्विचार की याचिका पर विचार हो, जिससे जो है स्पष्ट हो सके। देख सकते हैं साथियों डिसमिस्ड बाय विड्रॉ, यानी कहीं ना कहीं जो है केस को फिर से विड्रॉ कर लिया गया, क्योंकि साथियों ऑर्डर में भी हम आपको आगे दिखाएंगे कि क्या कुछ मेंशन किया गया है। इसी तरीके से अगर दूसरी याचिका की बात की जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका, जिसमें अगर बात करें तो सुनवाई के दौरान ही जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने स्पष्ट कर दिया कि आप ये चाहते हैं कि हम जो पूर्व में भर्तियां हुई हैं उनको विज्ञापन को रद्द करें। कहीं ना कहीं ये लीगल नहीं है। ये सारी चीजें जो है कोर्ट के माध्यम से प्रोसेस के दौरान हुई। तो कहीं ना कहीं साथियों आपको अवगत करा दें 2020 की भर्ती की स्थिति को स्पष्ट करने की बात की गई। हालांकि साथियों बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ा आर्गुमेंट बार बार किया गया शिक्षा मित्रों की तरफ से, और स्पष्ट करने की बात की गई कि सर हमारे जो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सर हैं उनको एक बार जरूर सुना जाए, क्योंकि वो इस मामले में अपेयर हैं। तो कहीं ना कहीं आज वो नहीं है, क्योंकि कल महत्वपूर्ण सुनवाई दूसरी लगी थी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में इस वजह से नहीं थे। तो इस पर को देखते हुए कोर्ट ने सीनियरिटी को देखते हुए कहीं ना कहीं ये आदेश दिया है कि 4 हफ्ते बाद जो है आपकी सुनवाई होगी। और अगर डेट की बात करें तो 1 दिसंबर की डेट टेंटेटिव में आ गई है। तो ये साथियों पूरी की पूरी प्रोसेस थी जो सुनवाई के दौरान हुई। अब साथियों जो ऑर्डर आए हैं उनको एक बार जरूर आपको इंगित कराएंगे। साथियों ये वो ऑर्डर है जो आपका दीपांकर गौरव वर्सेस जो आपका स्टेट ऑफ बिहार का जो है कहीं ना कहीं आदेश है। उसमें अगर बात करें तो सुनवाई के बाद जो ऑर्डर निकलकर सामने आया है कि कई सारे आर्गुमेंट सुनने के बाद ये स्पष्ट कर दिया गया कि कहीं ना कहीं जो आदेश था उसकी सारी चीज़ें स्पष्ट की गई, और फिर जो है आर्गुमेंट हुआ, और कहीं ना कहीं बिहार सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, जिससे स्पष्ट हो जा रहा है कि बिहार सरकार जो है किसी भी तरीके से अभी बदलाव नहीं चाह रही है। कारण यही हो सकता है, सभी साथियों को पता है कल नियुक्ति पत्र वितरित होने जा रहे हैं, और इस हिसाब से जो है कहीं ना कहीं अगर स्टे की जो मांग है बीएड डिग्री धारकों की, और कहीं ना कहीं उनको सम्मिलित करने की जो मांग है वो स्पष्ट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो है बदलाव देखने को मिलता। तो साथियों इसमें भी जो है अब आस और निराशाएं ही हाथ लगी हैं, और स्पष्ट रूप से ये भी याचिका विड्रॉ हो चुकी है। पूर्व की बात जो बिहार सरकार की याचिका थी वो भी विड्रॉ हुई थी। उसके बाद अब बात कर लें गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के ऑर्डर की, तो सभी साथी देख सकते हैं आपकी जो सुनवाई है अनुरुद्ध बोस सर की बेंच में ही हुई है। साथ ही बात कर लें तो कपिल सिब्बल सर जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से उनकी तरफ से थे, लेकिन साथ ही उनकी तरफ से अगर बात करें तो आनंद नंदन ने जो है बहस की है, जो एडवोकेट हैं, और सुपर सीनियर एडवोकेट आपके कपिल सिब्बल कल मौजूद नहीं थे। अगर साथियों बात कर लें रिस्पोंडेंट की तरफ से पल्लव सिसोदिया जो है सीनियर एडवोकेट रहे हैं, और कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से अगर साथियों बात करें तो बड़ी कल आर्गुमेंट हुई है, कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में ये बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। और साथियों बात करें तो इसमें जो है स्पष्ट रूप से यही निकलकर सामने आया है, कहीं ना कहीं बार बार रिक्वेस्ट करने पर जो है ये 4 सप्ताह के लिए इस जो है मामले की सुनवाई को जो है स्थगित किया गया है। ये ऑर्डर में निकलकर सामने आ रहा है। तो साथियों ये तो आपके ऑर्डर से संबंधित चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं।
हालांकि साथियों अब आपको एक महत्वपूर्ण चीज अवगत कराने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह है आपका वो पश्चिम बंगाल वाली याचिका जो मॉडिफिकेशन के हैं, क्लेरिफिकेशन को लेकर के डाली गई है, जिसकी सुनवाई को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो गई है। काज लिस्ट आ चुकी है। 3/11/2023 यानी 3 तारीख को ये मामला सुना जाएगा उसी बेंच में अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेलाम त्रिवेदी की, क्योंकि ये भी मैं जो है कहीं ना कहीं केस ट्रांसफर किया गया था। तो साथियों बात कर लें तो इसकी 3 तारीख की सुनवाई होगी और जो आपके सीरियल नंबर 16 और बेंच नंबर 6 में इस मैटर की सुनवाई की जाएगी। तो स्पष्ट हो जा रहा है कि 3 तारीख की जो सुनवाई होगी इंपॉर्टेंट होगी अगर देखें तो बीएड के दृष्टिकोण से, क्योंकि बीएड की लेकर के जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं रिव्यू के जो है निर्देश जारी किया जा रहा है। तो अब रिव्यू को लेकर के एक महत्वपूर्ण याचिका है, आदेश का क्लेरिफिकेशन यानी आदेश कब से लागू हो इसकी स्थिति इस याचिका के माध्यम से जो है लागू किए जाने की प्रबल संभावना पाई जा रही है। हालांकि कोर्ट ही इस पर अंतिम निर्णय लेगा। 3 तारीख की सुनवाई में क्या होगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। तब तक समस्त बीएड डिग्री धारक कहीं ना कहीं इस याचिका को लेकर के अपनी जो है तैयारी कंप्लीट जरूर कर लें। तो साथियों ये स्पष्ट हो जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को लेकर के साथियों, और बात कर लें तो बीएड वर्सेस पीटीसी में बीएड को लेकर के जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कुल कोर्ट में जो सुनवाई से स्पष्ट हो गया है कि आदेश जो है अंततः 11 तारीख से ही लागू होने की प्रबल संभावना दिख रही है। लेकिन साथियों हम आपको अवगत करा दें 3 स्टेट जो आपके पश्चिम बंगाल, दूसरा आपका बिहार शिक्षक भर्ती और तीसरा आपका यूपी की शिक्षक भर्ती, इनसे संबंधित अभी कई सारे मुद्दे जो हैं हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और जो आपका राजस्थान वाला जजमेंट है उसमें कहीं ना कहीं 3 अमेंडमेंट एप्लीकेशन जो हैं लगे हुए हैं जो कहीं ना कहीं सभी भर्ती विज्ञापनों को जो है कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हैं। साथियों बात कर लें नवंबर माह जो है बीएड डिग्री धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। साथियों बात करें तो अब आपकी महत्वपूर्ण सुनवाई 2 यानी कल आपकी जो है मध्य प्रदेश में स्टार्ट हो रही है। इसके बाद जो है पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होगी जो आपकी वर्तमान शिक्षक भर्ती है उसके परिदृश्य में। आगे बात करें तो छत्तीसगढ़ में छूट प्रदान की गई थी लेकिन जो है हाई कोर्ट के केस के अनुरूप ही प्रदान की गई थी, तो उसकी भी सुनवाई जो है आपके इसी मंथ में होने जा रही है। इसी तरीके से बात कर लें तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आकाश पटेल की जो 14,548 याचिका है उसकी भी सुनवाई को लेकर के जल्द स्थितियां स्पष्ट हो सकती हैं। तो साथियों कई राज्यों में जो है स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो है 3 तारीख की सुनवाई लगी हुई है। तो बीएड डिग्री धारक पूर्णतया प्रयास करें कि इस पर जो है कोई ना कोई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश कोर्ट के माध्यम से जारी किया जाए, क्योंकि इसमें किसी भर्ती को छूट देने की बात नहीं की गई है, ना तो किसी विज्ञापन में छूट देने की बात की गई है। सीधे तौर पर इसलिए बात की गई है कि यह स्पष्ट कर दिया जाए कि ये आदेश कब से प्रभावी होगा। तो साथियों स्पष्ट रूप से आपको न्याय संगत होकर के प्रयास करना है जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके कि यह आदेश कब से लागू किया जाएगा। तो निवेदन रहेगा कि जरूर प्रयास कीजिए, समस्त जितने भी स्टेट्स के बीएड डिग्री धारक हैं इस बात को स्पष्ट कर लें कि कहीं ना कहीं इस याचिका का अब इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि बीएड वाली याचिका विड्रॉ होने से कहीं ना कहीं बिहार बीएड वाली याचिका विड्रॉ होने से ये स्थिति बन रही है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि अगली कार्रवाई से पहले आपको ये चीज़ें कर लेनी है। तो कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अगर बात करें 2018 से 2023 के मध्य, तो जो आपकी अर्नब घोष वाली याचिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे स्पष्ट हो जाएगा क्या जो है बीएड डिग्री धारकों को ये जो बीच के भर्ती विज्ञापन हुए इसमें सम्मिलित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और साथियों बात कर लें कल की जो सुनवाई हुई है आपकी बीएड बिहार वाली याचिका पर, उसमें बात करें तो स्पष्ट रूप से बीएड के जो एडवोकेट की तरफ से लगातार और जोश खरोश के साथ ये बात कोर्ट में उपस्थित की गई है कि कई सारे स्टेट्स के बीएड डिग्री धारक जो बीच में भर्तियों में सम्मिलित किए गए हैं 2018 से 2023 के मध्य, उनका भविष्य क्या होगा। तभी इस चीज को लेकर के कोर्ट की तरफ से संज्ञान लिया गया और कहा गया कि आप रिव्यू के माध्यम से आइए, तब ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आदेश कब से प्रभावी होगा, ना कि हम जो स्पष्ट आदेश किए हैं उस हिसाब से वर्तमान में कोई भी काउंसलिंग प्रोसेस में जो है कहीं ना कहीं बीएड डिग्री धारकों को सम्मिलित होने का निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है, जो कोर्ट का स्पष्ट रुख रहा है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि वो सुनवाई स्पष्ट कर रही है कि कहीं ना कहीं बीएड डिग्री धारकों के लिए जो है 2018 से 2023 के बीच के अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है, लेकिन आपके प्रयास और आपके जो है कहीं ना कहीं संघर्ष के माध्यम से ही आपको जरूर मिलेगी। और इधर साथियों आपने देखा जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई है 69,000 में बीएड चयनितों को लेकर के, कहीं ना कहीं इसमें पूर्व में जो आदेश आया था यू ललित सर का, उसको जो है कहीं ना कहीं कल कोर्ट में प्रेजेंट किया गया है। बीएड
चयनितों के एडवोकेट द्वारा, और बता भी दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में इस कट ऑफ मामले पर पहले भी हल हो चुका है, सुनवाई हो चुकी है। 40-45 कट ऑफ जो 60-65 हो गई थी बीएड डिग्री धारकों के आने से, उसकी भी बात की गई है। तो उन्होंने भी इसमें स्पष्ट कर दिया कि कहीं ना कहीं ये याचिका अब जो है कहीं ना कहीं बड़ा रोल प्ले नहीं कर पाएगी। लेकिन साथियों, सावधान रहने की सख्त जरूरत है, क्योंकि कपिल सिब्बल सर आएंगे तो पूरा प्रयास करेंगे कि इस याचिका पर कोई ना कोई जो है चीजें देखी जाए। हालांकि बेलाम त्रिवेदी मैम ने स्पष्ट किया, लेकिन अनिरुद्ध बोस सर ने ये स्पष्ट नहीं किया कि इस याचिका को डिफ्यूज कर ही दिया जाए। अगर इस प्रकार की चीजें होती तो कहीं ना कहीं कल याचिका वो खारिज हो चुकी होती। लेकिन साथियों, अब 1 तारीख का वेट करना है और फिर से इसी मजबूती के साथ आपको कोर्ट में उतरना है, जिससे जो है सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्देश नहीं पारित होगा, जिससे शिक्षा मित्रों का जो मामला कहीं ना कहीं वाइंड अप हो जाएगा। जो 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को बाहर करने की बात कर रहे हैं, से केवल और केवल वीटीसी वाले रहेंगे, वो कहीं ना कहीं रिट कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तब तक कहीं ना कहीं सारी चीज़ों का जो है आगे प्रोसेस बढ़ चुका होगा। अब साथियों, बात कर लें जो सबसे महत्वपूर्ण विषय, वो है आपका 6800 आरक्षण मामला व उत्तर कुंजी प्रकरण। इसको हमने एक साथ क्यों जोड़ा है, इसकी बात हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। उससे पहले साथियों, आपको अवगत करा दें जो खबर न्यूज़पेपर के माध्यम से आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अवसर दिए जाने से संबंधित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। बीएड पास अभ्यर्थियों को कक्षा 1 से 5 में शामिल करने की मांग और परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक स्कूलों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। बिहार सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर मांग की गई थी कि बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षकों पर पद नियुक्ति का अवसर मिलना चाहिए। बता दें, कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने को लेकर के सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। बीपीएससी ने सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया है। इससे पहले इस मामले में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एम सुंदरेश की बेंच में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले से बीएड डिग्री मात्र को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पात्र नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बड़ी तादाद में बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अयोग्य हो गए थे। बिहार में 1,70,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जिसमें करीब 80,000 प्राइमरी शिक्षक ही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में शिक्षक नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई की थी और डीएलएड या बीटीसी डिग्रीधारियों को बिहार में भी हो रही शिक्षक नियुक्ति में प्राइमरी शिक्षक भर्ती की उम्मीद की योग्य माना था। तो साथियों, ये सारी चीजें आप सभी के सामने आ गई हैं। कोर्ट के फैसलों को इंगित कराया गया है। वही सारी चीजें हैं कि 11 जो आपका अगस्त 2023 का फैसला, उसके बाद से बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। अब साथियों, उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर के बात कर लें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 69,000 शिक्षक भर्ती एक प्रश्न पर 1 अंक विवाद मामले में याचित सुरंगमा शुक्ला की अवमानना याचिका पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि अगली सुनवाई तक राज्य सरकार की ओर से रिट कोर्ट के आदेश पर अपीली अदालत का कोई आदेश अथवा अनुपालन शपथ पत्र नहीं दाखिल होता तो कोर्ट संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अदालत के आदेश की अवमानना करने के आरोप तय करेगी। इस चेतावनी के साथ न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तिथि नियत की है। न्यायालय ने अगली सुनवाई पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी और सचिव व्यय शिक्षा परिषद को कोर्ट में के समक्ष पुनः हाजिर होने का आदेश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल खंडपीठ ने सुरंगमा शुक्ला की याचिका पर दिया है। याचिका का कहना है कि भर्ती परीक्षा के शैक्षिक परिभाषा के एक प्रश्न का 1 अंक बढ़ाते हुए मेरिट कट ऑफ गुणांक के अनुसार अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश पारित किया गया था। इस आदेश के विरुद्ध सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की थी, लेकिन 9 नवंबर 2022 को अपील खारिज हो गई। बावजूद इसके रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है आपके जो है 1 अंक प्रश्न विवाद को लेकर के। और साथियों, अगर बात करें जो आदेश पारित हुआ था कहीं ना कहीं, तो उसमें एक चीज स्पष्ट की गई थी कि 1 अंक बढ़ाते हुए मेरिट कट ऑफ गुणांक के अनुसार अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश पारित किया गया था। तो अब इसका अनुपालन करना है और नियुक्ति प्रदान करनी है, लेकिन इसमें जो है आरक्षण केस को कहीं ना कहीं रोड़ा बनाया जा रहा है। और साथियों, इसी परिप्रेक्ष्य में कल साथियों ने स्पष्ट रूप से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से मिलकर अपनी पीड़ा पहुंचाई है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वंचित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा रही। इसके लिए वह इको गार्डन में 85 दिनों से शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि वह इस बारे में विभागीय अधिकारियों से वार्ता करेंगे।
साथियों, इसी खबर के माध्यम से अगर आपको अवगत करा दें तो स्पष्ट किया गया है कि अवमानना याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार से कोर्ट के 20 दिसंबर 2021 के फैसले के तहत प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है, मगर सरकार पेश नहीं कर सकी। और साथियों, सभी को पता है महत्वपूर्ण सुनवाई हो करके जो आदेश पारित किया गया है, कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से तो उसमें स्पष्ट हो जा रहा है, कहीं ना कहीं जो बात की गई है हमारे जो है एडवोकेट के माध्यम से, जो उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर के बात की गई है, भदौरिया सर के माध्यम से उन्होंने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कहीं ना कहीं रेड कोर्ट का जो आदेश है उसके खिलाफ ना तो सरकार गई है डबल बेंच में, केवल प्राइवेट पार्टीज के माध्यम से मुद्दा जो है डबल बेंच में ले जाया गया है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि न कहीं सरकार इसमें जानबूझकर देरी कर रही है, और स्पष्ट रूप से बात की गई है और निर्देशित भी कर दिया गया है कि जो है लास्ट यानी कहीं ना कहीं आखिरी जो है मौका दिया जा रहा है विभाग को कि इस पर निर्णय ले, वरना जो है कार्रवाई की जाएगी। और बात कर लें तो ये स्पष्ट रूप से जो आरक्षण केस की बात है उसके परिदृश्य में रणविजय सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि जो है इस पर जो है मामला जरूर डिसाइड होगा, और कहीं ना कहीं इस हिसाब से ये स्थिति स्पष्ट हो रही है कि जल्द से जल्द जो है कहीं ना कहीं मामले का हल होगा और स्पष्ट रूप से स्थितियां परिस्थितियां बदलेंगी। तो साथियों, अब बात जो कर लें जो निकल कर सामने आ रही है इस मुद्दे की कि जो आपका आरक्षण मामला है उसका डिसाइड होना अति आवश्यक है। तो साथियों, 20 तारीख की जो सुनवाई है उसको लेकर के विभाग के सचिव का निर्देश, शासन के जो आपके रणविजय सिंह सर हैं एडवोकेट, उनका भी निर्देश यही है कि निर्देश जारी कर दिया गया है आरक्षण मामला डिसाइड करने को लेकर के। तो साथियों, स्पष्ट हो जाता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है। और साथियों, बात करें जैसा हमने आपको पहले भी अवगत कराया था, अंततः उस बात की बात हमारे जो है साथियों के द्वारा की जा रही है, उन तक हमारी बात पहुंच रही है। बहुत बड़ा प्रयास रहेगा साथियों, जैसा हमने बताया था कि 1 से 20 तारीख के मध्य में आपको यही मांग करनी है कि शासन जो एजे को भेज करके जो है महाधिवक्ता को भेज करके सरकार की स्थिति को स्पष्ट करे और मामले को हल कराए। कल सभी साथियों को पता है एक बड़ा फैसला आया है 12460 शिक्षक भर्ती के लिए, उसमें स्पष्ट रूप से जो सिंगल बेंच का था आर्डर उसको किया गया है असाइड, यानी उसको जो है कैंसिल करके डबल बेंच ने नया ऑर्डर पारित किया है जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि 12460 शिक्षक भर्ती के अंतिम पड़ाव यानी अंतिम पदों तक भर्ती की जाएगी, और काउंसलिंग प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं होगा, कट ऑफ में कोई बदलाव नहीं होगा। केवल और केवल जो 24 जनपद के जिनके नियुक्ति पत्र रुके हुए थे वहां संख्याएं शून्य होने के कारण, पदों की रिक्तियां शून्य होने के कारण जो उनके जो है चयन रुके थे, उनको नियुक्ति रुकी थी, वो जारी की जाएगी। तो स्पष्ट हो जा रहा है, बड़ा फैसला लिया गया है कोर्ट की तरफ से, और इससे स्पष्ट हो जा रहा है कहीं ना कहीं फाइनल ऑर्डर में ये स्पष्ट होकर के आएगा कि सरकार ने यह भी कहा था 6 खा बहाल किया जाए, और जो विभाग की तरफ से 6 कहा है उसमें स्पष्ट रूप से 0 जनपद के अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने की बात की गई है। इसमें कई सारी भर्तियां हैं, 29,334 टीचर भर्ती भी मामला इसी कैटेगरी में आ रहा है, और साथियों उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाइयां हो रही हैं और वो भी इसी तरीके से निष्कर्ष की स्थिति में जरूर पहुंचेगा। तो निवेदन है इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करें जितने भी आपके 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं, और अगर आप बीएड डिग्री धारक हैं तो जरूर इस वीडियो को अपने टीम लीडर्स तक शेयर करें, क्योंकि इसमें हमने वो चीज़ें आपको इंगित कराई हैं जो कहीं ना कहीं आपकी 3 की सुनवाई में अगर आप उन चीज़ों के आधार पर पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं कोर्ट से आपको डायरेक्शन मिल सकता है। क्योंकि बार बार कोर्ट की तरफ से प्रत्येक बेंच की तरफ से यही कहा जा रहा है आप रिव्यू में आइए, रिव्यू में आइए। हालांकि साथियों बात करें देवेश शर्मा वाले मैटर पर रिव्यू पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी जो है कहीं ना कहीं सुनवाई को लेकर के अभी कोई लिस्टिंग नहीं है, लेकिन उसकी याचिका पड़ी हुई है। साथियों अगर बात कर ले तो अब जो है अंत और सबका एक ही विकल्प है, वो है आपकी अर्नब घोष वाली याचिका। अगर वर्तमान की स्थितियों को देखें तो साथियों इस याचिका पर मजबूती के साथ जाइए और ये कोर्ट निर्देश करे कि ये कब से ऑर्डर लागू किया जा रहा है, किस डेट से ऑर्डर लागू किया जाएगा। एनसीटी गाइडलाइन रद्द होने से लागू किया जाएगा। हालांकि कल जो है सांकेतिक रूप से ये चीजें मिल गई हैं कि फैसला जो है स्पष्ट रूप से 11 अगस्त 2023 के बाद प्रभावी होगा। ये नहीं कहा गया है कि ये जब से गजट रद्द किया गया तब से आदेश प्रभावी होगा, ये नहीं कहा गया है। लेकिन इस बात की पुख्ता जानकारी, पुख्ता चीज या पुख्ता सबूत आपके पास तभी होगा जब आपके पास कोई कोर्ट का आर्डर होगा। तो साथियों बात कर लें तो इन जो आर्डर्स आए हैं उन आर्डर में कहीं नहीं स्पष्ट किया गया है कि ये आदेश आपका 11/8/2023 से ही लागू किया जाएगा। तो इससे स्पष्ट होता है क्लेरिफिकेशन याचिका का कितना
इंपॉर्टेंस है, आप इस चीज़ को समझें, प्रयास करें, अंत में जीत आपको जरूर मिलेगी। कहीं ना कहीं 2018 से 2023 के मध्य के अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं राहत जरूर कोर्ट के माध्यम से प्रदान जरूर की जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि उन अभ्यर्थियों को सीधे तौर पर भर्तियों से बाहर कर दिया जाएगा। और ये तो सभी को पता है, 11 अगस्त 2023 के बाद की जो भी भर्तियां हैं, जो भी विज्ञापन आएंगे, उन पर यह आदेश वैसे भी लागू हो जा रहा है, क्योंकि एनसीटी ने भी सभी राज्यों को स्पष्ट कर दिया है। तो निवेदन है, एक बार फिर से वीडियो को शेयर करें और कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक हम पहुंचाने का जो हमारा प्रयास है वो सफल हो सके। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।